नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। एक बार की बात है दोस्तों, एक लड़का जो अपने गांव में रहता था वो बहुत ही काम करने वाला था। और जब वो काम करने लगा उसने बहुत ही पैसा कमाना शुरू कर दिया और वो बहुत ही परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, जिसकी वजह से वो अपने गांव में बहुत ही फेमस हो गया और बहुत ही अमीर बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसने अपना काम को करना बंद कर दिया। वो सोचने लगा कि अभी मैंने बहुत सारे पैसा कमा लिया है, अभी और काम करके क्या करूँगा। तो जैसे ही उसने ऐसा सोचने लगा, उसने जो भी काम आता था उसने उस काम को करने के लिए मना कर दे रहा था। तो वैसे ही वो बहुत सारे काम उसके मन में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। जो भी काम उसके पास आता था तो वो उसे दूसरे दिन में करने के लिए बोलता था। अभी वो बोलता था कि अभी मन नहीं है मुझे करने का। तो ऐसा करके बहुत सारे काम को उसने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जो उसके पास कुछ नहीं बचा। सारा जो जितना भी काम किया था वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया, पैसा वगैरह सब खत्म हो गया, सारे धन दौलत सब खत्म हो गया। अभी उस कगार पे आ गया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अभी वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास जितने भी अच्छे अच्छे ऑफर आते थे, मैं अच्छे अच्छे काम आते थे, मैंने उसको नहीं किया। मेरा मन नहीं कर रहा था उसको करने के लिए, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे पास बहुत कुछ है अभी करने के लिए, अभी समय बहुत है। इसलिए वो ऐसा सोचने लगा। तो मेरे प्रियो, जब उसने ऐसा सोचने लगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए उसने बहुत ही पश्चाताप किया कि काश मैं अगर उस जो भी काम जो मुझे मिल रहा था उसे मैं अच्छे रीति से कर पाता। तो उसने रिग्रेट किया अपने आप से और बहुत रोया कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक समय था जो मेरे पास बहुत सारे काम आते थे और मैं उस काम को नकार दिया, मैं उस काम को नहीं किया। अगर आज किया होता तो आज का ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो मेरे प्रियो, इस बात से हम क्या सीखते हैं कि जैसे वो लड़का बहुत मेहनती था, लेकिन उसने जो ज़रूरी काम था उस काम को दूसरे दिन में करने के लिए उसने टाल दिया। और ऐसा करते करते वो जो बहुत सारे काम को नकार दिया, जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में भी ऐसी है? आप जब भी जरूरी काम आता है आप दूसरे दिन में टाल देते हैं। आपका मन कहता है कि अभी मन नहीं कर रहा है, आप कहते हैं अभी मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ देर बाद करूंगा या कुछ समय बाद करूंगा या मैं कल करूंगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए है, क्योंकि मैं आपके लिए एक समाधान को लाया हूं कि इस परेशानी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, सब चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ें, मेहनत करें, लेकिन कई बार हमारे माइंड में आता है कि हम आलसी बन जाते हैं और जो भी काम आता है हम उसे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जो काम करना होता है हम उसे नहीं करते हैं, और जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम नहीं करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के द्वारा से। नीति वचन में लिखा है कि चिट्ठियों के पास जा और उनको ध्यान दे, उनको देख और उनको ध्यान दे और उनसे कुछ सीख। मेरे प्रियो, उस वचन से हम सीखते हैं कि जो चिट्ठियाँ हैं वो बहुत ही मेहनत करने वाली है और हर एक काम को वो पूरा करती है। हर एक मौसम में वो पहले से ही अपना भोजन इकट्ठा कर लेती है ताकि आने वाले दिनों में वो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्रियो, हमें इस वचन से हमें क्या सीख मिलता है? हमें भी समय को सही रीति से उपयोग करना है और मेहनत करना है। तो मेरे प्रियो, कई बार हम जब भी अच्छा काम आता है हमारे पास तो हम दूसरे दिन में टाल देते हैं, जिसकी वजह से जो काम करना चाहिए उसको नहीं करते हैं और हम आलसी बन जाते हैं। क्या आपके मन में डर है कि आप जो भी काम आता है क्या आप उससे डर रहे हैं? क्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण से आप उसे करना नहीं चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, सबसे पहले अगर आपके अंदर ये जो डर है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के पास जाएं और उनसे बोलें कि प्रभु जी मुझे शक्ति दे, मुझे डर से हटा दे, ताकि मैं उस काम को कर सकूं। जो आपने मुझे समय दिया है मैं उसे सही समय पर कर सकूं। जो आपने मुझे काम दिया है उसको मैं अच्छे रीति से और सही समय से कर सकूं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर जो समय हमको दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य है और हमें एक वरदान जैसे मिला है। समय अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता। तो इसलिए हम आलसी नहीं परंतु मेहनत करने वाले व्यक्ति बने, जो सही समय पर और पूरा काम को करने वाले बने।
तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि समय को बर्बाद ना करें और अभी जो आपके पास जो भी आपका जो लक्ष्य है उस पर काम करें। हो सकता है आपने लक्ष्य बनाया था लेकिन आपने उसे छोड़ दिया है, तो मेरे प्रियो आप उस पर लगातार काम करते रहिए, तो परमेश्वर आपको जरूर सफल करेगा। तो मेरे प्रियो, कई बार ये सवाल आता है, इतने सारे काम हैं तो मैं उसको कैसे करूं। जब मैं काम के बारे में सोचता हूं तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बड़ा काम है करने का, तो आप उसे एक ही दिन में काम समाप्त नहीं कर सकते, आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये करना है कि आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, ताकि जो आपको जो काम करने वाला है, जो काम है, वो आपको छोटा लगने लगे और आप धीरे धीरे आप उसको ख़त्म करते जाएं, और ताकि आप जब धीरे धीरे आप काम को करने लगते हैं, तब जो बड़ा चीज़ है वो भी छोटा लगने लगेगा। तो मेरे प्रियो, आप इसे अपनाइए और अपने जीवन में लागू कीजिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आलसी नहीं बट मेहनती बनिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं जो आप भूल गए हैं अपने काम को करना, तो आज अभी समय है, आज से शुरू कीजिए। दूसरे दिन कभी आने वाला नहीं है, तो इसलिए आज से शुरू करें अपने काम में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे छोटे से वीडियो को देखा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत करें, अपने लक्ष्य के ऊपर ज़रूर काम करें और एक परमेश्वर की नज़र में सफल व्यक्ति बने, और जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो करें। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।